वेलकम बैक गाइस। सक्सेस फ्रेम में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस, कुछ लोगों का मानना है कि जिंदगी में दुख बहुत है, इसलिए भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो ये दुख, ये परेशानी नहीं होती। बहुत नकारात्मक सोच है। दुख है जिंदगी में इसलिए भगवान नहीं है। कमाल है। और कल को सुख हो जाएगी तो क्या भगवान होंगे? भगवान का अस्तित्व किसी के जिंदगी के दुख और सुख से जुड़ा है। आपकी जिंदगी के दुख के लिए भगवान कब से जिम्मेवार होने लगा? आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी दूसरों को देते हैं वही पाते हैं। वो तो सिर्फ न्याय करता है, वो तो सिर्फ देखता रहता है ऊपर से, और जैसा जो आप देते हैं वैसा आपकी जिंदगी में वो वापस करता है। वो सिर्फ जज का काम करता है, आपके बदले कर्म नहीं करता, वो आप करते हैं। और आपकी जिंदगी के दुख और सुख डिसाइड करता है आपका कर्म। फिर भगवान को इसमें दोषी क्यों ठहराते हैं? जब आप कोई कर्म करते हैं, गलत कर्म, तो आप भगवान को याद करते हैं, लेते हैं उससे परमिशन, तो फिर उसके परिणाम से आपको शिकायत क्यों होती है? दुख या सुख का आधार इंसान स्वयं है। इसमें भगवान कोई दोष नहीं होता, कहीं नहीं है इसमें भगवान। आप जो जिंदगी में फैसले लेते हैं वही फैसले या तो सही है या तो गलत। अगर सही खुशी मिलेगी और फैसले गलत होंगे तो परेशानी और दुख भी होगा। अगर वो फैसले लेने से पहले आप भगवान से एक बार इजाजत लेते और भगवान इजाजत देते और तब फैसला गलत होता तो आप उसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते थे। आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी करते हैं और आपकी जिंदगी में उस कर्म से जो कुछ भी पैदा होता है, दुख या सुख, उसकी जिम्मेदारी आप खुद को लीजिए, खुद पे दीजिए, भगवान पे नहीं। चलिए एक छोटी सी सवाल का हमें जवाब दे दीजिए। एक गुनहगार जब अदालत जाता है और उस पर सुनवाई होती है, केस चलता है, वकील दलील देते हैं और सबूत के आधार पर जब उसे सजा सुनाई जाती है तो कसूर क्या जज का होता है या वो गुनहगार का जिसने गुनाह किया, या वकील का जिसने उसका केस लड़ा? कौन है कसूरवार? अगर आप समझते हैं कि जज है कसूरवार, जज ने उसे सजा क्यों दी, तो सोच गलत आपकी है। अगर आप समझते हैं कि वकील कमजोर था जो गुनहगार होते हुए भी बचा ना सका, तब आपकी सोच बड़ी बेवाहियात है, क्योंकि सच कभी छुपती नहीं। गुनाह किया है तो सजा भी मिलेगी, और को निर्दोषों को कभी किसी दौर में सजा नहीं हुई। और रही बात दुख की, तो बड़ी अफसोस होती है ऐसी सोच पर कि दुख है इसलिए भगवान नहीं है। दुख क्या है? मन की एक स्थिति है जिसे हम सीधी सीधे भाषा में कहें तो एक ऐसी अनुभव जो हमें अच्छा नहीं लगता। और दुख के इस चक्र से स्वयं भगवान कब बचे थे? क्या राम जी दुख नहीं भोगे? 14 साल का वनवास, फिर माता सीता को अयोध्या आने के बाद त्यागा उन्होंने, राजा होकर भी जमीन पे सोए, सात्विक भोजन किया, महल का खाना तक छोड़ दिया। अवतार लोग कहते हैं उन्हें कि अवतार थे विष्णु के, तो स्वयं भगवान भी दुख भोगते हैं इस पृथ्वी पर आते हैं तो। और कृष्ण, उनके माता पिता को ही कारागार में डाल दिया गया। अपने माता पिता के होते हुए भी वो दूसरे के यहां पले बढ़े,
और सारी दुनिया उन्हें ग्वाला के नाम से जानती है, जबकि पैदा तो वो क्षत्रिय के घर में हुए थे। छोटी सी बात है, भगवान न्याय करता है, कर्म करता नहीं। और ये पृथ्वी पर हम कर्म करने के लिए आए हैं और उसी कर्म के आधार पर हमारी जिंदगी में सुख और दुख मिलता है। तो हमारी जिंदगी में जो सुख और दुख है उसका जिम्मेदार कभी भगवान नहीं होता, हम खुद होते हैं। हमारा चुनाव होता है, हमारी निर्णय होती है। भगवान ने वो तो जब आप गलत काम करते हैं तब भी नहीं रोकता, जब सही काम करते हैं तब भी नहीं रोकता। वो तो आपको पूरी आजादी दी आपकी जिंदगी जीने के लिए। और अगर जिंदगी आप गलत तरीके से जीते हैं, आंख बंद करके चलते हैं, रास्ते में ठोकर लगता है, गड्ढे होते हैं, उसमें आप गिर जाते हैं, तो क्या भगवान जिम्मेदार है? बिल्कुल भी नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपनी आंखों को खोल कर चलिए तो ठोकर नहीं लगेगी, गड्ढे में नहीं गिरेंगे, दुख नहीं आएगा। दुख और सुख के आधार पर भगवान के अस्तित्व को तौलना बड़ा बेमानी बात है ये सब। और दुख आता है इंसान को शिक्षा देने के लिए और सुख आता है मानवता की परीक्षा के लिए। लेकिन ना तो हम दुख में ही शिक्षा लेते हैं और ना ही सुख में ही मानवता को याद रखते हैं। अब इसके लिए भी भगवान ही दोषी होगा, क्योंकि दुख दिया ना और सुख दिया तो उसके लिए भी भगवान दोषी होगा। उसने मुझे सुख दिया इसलिए मैं रास्ते से भटक गया, मानवता से हट गया। अरे आंख के अंधो, आंखें खोलो, अकल से काम लो। जहर तुम खाओगे तो मरोगे ही। मजबूर कर दिया लोगों ने कड़वे सच बोलने के लिए, लेकिन क्या करें? मेरा काम है रास्ता दिखाना और झूठ और चापलूसी से रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। चाहे तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, चैनल देखना छोड़ सकते हैं, परंतु किसी को खुश करने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अनुभव की कसौटी पर जो सच को मैंने महसूस किया है वही बताऊंगी। आगे मर्जी आपकी।